मंदोदरी आह्लादित हो रही है कि मेरे स्वामीनाथ मेरा श्रृंगार स्वयं अपने हाथों से कर रहे हैं और अशोक वाटिका में ले चलेंगे। जो सीता रूप पर गर्व करती है आज उसके सामने खड़ी करके और ये कहेंगे कि देख सीते, केवल सुंदरता का जो तुम्हें अभिमान है वो गलत है, मेरी पत्नी भी कहीं तुमसे कम सुंदर नहीं है। आह्लादित हो रही है मंदोदरी। और जैसे मंदोदरी रावण पहुंचा तो रावण ने क्या कहा कि ऐसी ते एक बार बिलोक ममोरा तब अनुचरी करो प्रणमोरा, एक बार तुम केवल देख लो मेरे तरफ तो ये रावण ये मंदोदरी जैसी सुंदर देवियां तुम्हारे चरणों में मैंने उछावर कर दूंगा, ये तुम्हारी दासी बन जाएगी। आप विचार करें, अपने पत्नी का स्वयं श्रृंगार करें अपने हाथों से। सबने श्रृंगार किया है, एक बार चुनकुसुम सुहाए निजकर भूषण राम बनाए, कोई गलत नहीं, व्यवस्था नहीं, प्रेम की पराकाष्ठा है। उस समय पत्नी के अंतःकरण में क्या भाव उत्पन्न होगा। और जाएं मार्केट में या कहीं रोड पर किसी दूसरी औरत के सामने खड़ा होकर कह दें कि देवी एक बार आप हमारे तरफ देख भर लें तो हम अपने पत्नी को आपकी दासी बना देंगे, उसमें आपके पत्नी पर क्या गुजरेगा। मंदोदरी के चरणों के नीचे की धरती खिसक गई, रुदन करने लगी अंतःकरण से कि हमारे पति क्या कर डाले। अब ध्यान गया, ये नहीं समझ पाएंगे, लेकिन सीते तुम नारी हो मैं नारी हूं, एक नारी की वेदना को एक नारी समझ सकती है। मेरी ननद तुम्हारे पति के पास गई लेकिन एक बार भी दृष्टिपात भी नहीं की, और एक मेरे पति हैं कि तुम्हारा हरण करके लाए हैं। मैं जानती हूं तुम भारतीय नारी हो, तुम्हारे अंदर संस्कार है, तुम आचार्यवान हो, इसलिए सीते आज लज्जा तुम्हारे हाथ में है। मुझे दासी बनने में कष्ट नहीं है, तुम देख लोगी तो, लेकिन संसार के इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा कि अगर सीता न देखी होती तो मंदोदरी को दासी न बनना पड़ता। तो नारी के लज्जा, नारी की मर्यादा अगर गई तो उसमें नारी का हाथ है। ये संसार में संसार के वासी इस बात से अलग नहीं हो पाएंगे। मंदोदरी के वेदना को सीता जी समझ गई। उसी समय क्या करती हैं, त्रिणका को उठाई, क्योंकि सीता को भूमिजा कहा जाता है, पृथ्वी से निकली है। त्रिणका को उठाई, त्रिणका कौन हुआ, सीता जी का भाई हुआ। और दूसरी बात और ध्यान रखें, कोई भी नारी अपने पति को प्राप्त करके पति के साथ में है तो अपने आप को इतना बली नहीं महसूस कर सकती जितना अगर परदेश में उसके साथ में भाई हो तो अपने आप को बली महसूस करती है। आज उस बियावान जंगल में अशोक वृक्ष के नीचे सीता जी शशोकावस्था